So, hello everyone, I'm back, your EVS teacher. So, what we are going to start today? We are going to start chapter number 18, Properties of Water. Okay, here in this chapter, we will study about properties of water. कि water हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, हम उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, and where we need the water most. All these things we are going to study in this chapter. Okay, so let's warm up first. Have you tried making lemonade at home? आपने कभी घर पे lemonade बनाया है, नींबू पानी? What happens when you mix sugar and lemon in water? जब आप water में sugar plus lemon ऐड करते हो तो क्या होता है? ऑब्जर्व दिस. ठीक है, आज सब लोग क्या करेंगे? लेमनेड बनाएंगे, वाटर में शुगर एंड लेमन को ऐड करेंगे. ओके, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. मानिका वॉज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन. मानिका इज अ गर्ल जिसके बारे में हमें इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करेगी. क्लियर? वॉज हेल्पिंग हर मदर, वो अपनी मदर को हेल्प कर रही थी. कहाँ? किचन में. शी सॉ हर मिक्सिंग शुगर इन वाटर. उसने क्या देखा कि उसकी जो मदर है वो वाटर में शुगर मिक्स कर रही है. क्या मिक्स कर रही है? शुगर. आफ्टर अ वाइल द शुगर वैनिश्ड. फिर जैसे ही उसकी मदर ने वाटर में शुगर डाली, सी दिस व्हाट आई एम डूइंग. दिस इज़ अ ग्लास, दिस इज़ वाटर. ठीक है, आई एडेड अ स्पून फुल ऑफ शुगर. ठीक है, जब आप शुगर इस वाटर में ऐड करते हो, बहुत देर तक स्टिर करते हो, हिलाते रहते हो, तो उससे क्या होता है? शुगर वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाती है. दैट मीन्स वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है. गायब हो जाती है इसका मतलब क्या है? कि शुगर जो है वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है. हर मदर स्माइल्ड, शी आस्क्ड हर मदर वेयर डिड द शुगर गो. शुगर कहाँ चली गई? उसने अपनी मदर से, किसने? मानिका ने अपनी मदर से क्या पूछा कि शुगर कहाँ गई? हर मदर स्माइल्ड एंड आस्क्ड हर टू टेस्ट द वाटर. उनकी मदर ने स्माइल की और क्या बोला कि आप वाटर को अब टेस्ट करो. जो वाटर उसकी मदर ने प्रिपेयर किया था शुगर को ऐड करके, उसको क्या बोला मदर ने कि इसको टेस्ट करो. द वाटर टेस्टेड स्वीट. तो उसने जब टेस्ट किया तो वाटर कैसा था? स्वीट, मीठा हो गया था. बिकॉज वाटर के अंदर क्या मिक्स किया था? शुगर. द शुगर हैड नॉट वैनिश्ड बट डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो मानिका ने क्या बोला कि शुगर कहाँ गायब हो गई, बट मानिका की मदर ने क्या बोला कि शुगर गायब नहीं हुई, वो डिजॉल्व हो गई. डिजॉल्व हो गई मीन्स वाटर के अंदर मिक्स हो गई, घुल गई. क्लियर? वाटर डिजॉल्व्स अ नंबर ऑफ थिंग्स इन इटसेल्फ. वाटर बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर मिक्स कर लेता है. डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर. ठीक है, लाइक अगर मैं सॉल्ट डालती हूँ तो सॉल्ट भी वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है. डिपेंडिंग ऑन वेदर अ सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड, इट कैन बी कॉल्ड एज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. तो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल. अगर ये सब्सटेंस लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो सॉल्यूबल है. अगर डिज़ोल्व नहीं होता तो वो इनसॉल्यूबल है. ओके, सो फर्स्ट, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. A substance which dissolves in a liquid, example water, is called a soluble substance. For example, sugar and salt. तो ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड मीन्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, घुल जाए, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंस.
क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंस। लाइक शुगर, सॉल्ट, ये क्या हो गए? सॉल्यूबल सब्सटेंस। ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, दे आर नोन एज soluble substance. For example, sugar and salt. So everyone underline this about soluble substance, that what is soluble substance, ये सब लोग underline करेंगे. Now, insoluble substance, a substance which does not dissolve in a liquid is an insoluble substance. For example, sand, soil, oil and wood. तो सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, ऐसी चीज़ें जो वाटर में या लिक्विड में मिक्स नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. व्हाट वी कॉल दैम? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. लाइक कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती? सैंड, अगर मैं सैंड डाल दूँ, मिट्टी डाल दूँ, तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी. ऑयल, ऑयल भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता. एंड वुड भी डिज़ोल्व नहीं होती. अगर आप वुड को वाटर में डाल के रखोगे तो क्या वुड गायब हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी? नो. सो ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते. नाउ एवरीवन अंडरलाइन दिस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस. नेक्स्ट, वाटर is called a universal solvent because it can dissolve many substances in it. वाटर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्या बोलते हैं वाटर को? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है. इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं, मिक्स हो सकती हैं. ओके एवरीवन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस. Now, when two liquids mix with each other, they are called as miscible liquids. When two liquids, जब दो liquids आपस में mix हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? miscible. miscible को हम mixable भी बोल सकते हैं. miscible को हम क्या बोल सकते हैं? mixable भी बोल सकते हैं. mixable से ही नाम निकला है miscible. ठीक है. mixable का मतलब जब दो liquids आपस में mix हो सकते हैं, उन्हें हम मिक्सेबल या मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं. ठीक है. लाइक अगर मैं वाटर को और मिल्क को मिक्स कर दूं, ठीक है, तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं ना, तो दे आर मिसिबल लिक्विड्स. अंडरलाइन दिस ऑल्सो. लाइक मैं लेमन जूस एंड वाटर, अगर मैं लेमन जूस को और वाटर को मिक्स करती हूँ तो वो मिक्स हो जाते हैं ना, तो दे आर मिसिबल लिक्विड्स. ऑन द अदर हैंड, इमिसिबल लिक्विड्स are those that do not mix with each other, for example oil and water. तो ऐसे liquids जो आपस में mix नहीं होते, उनको हम बोलते हैं immiscible, मतलब unmixable. जो mix नहीं हो सकते उन्हें हम immiscible बोलते हैं. For example oil and water. For example oil and water. Now everyone underline this also. ओके. सो अभी तक हमने क्या क्या, कौन कौन से लिक्विड्स के बारे में पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी. फर्स्टली इट वाज सॉल्यूबल, राइट. सॉल्यूबल मीन्स जो लिक्विड्स के अंदर मिक्स, जो ऐसी चीज़ें जो लिक्विड्स के अंदर मिक्स हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, उन्हें हम सॉल्यूबल बोलते हैं. देन कम्स इनसॉल्यूबल, जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं हो सकती, दे आर नोन एज insoluble substances. Next comes to miscible liquids. Miscible liquids means when two liquids mix with each other. ठीक है. जब दो liquids आपस में mix हो जाते हैं तो उन्हें miscible बोलते हैं. Next comes immiscible. What is immiscible? जो liquids एक दूसरे के साथ mix नहीं हो सकते. Okay, so these four definitions we had studied till yet. Now let's move further. Now here is come solubility. Before that there is an activity which we will discuss here. Take some salt, sand, mud, sugar, mustard oil and glycerin. What we took? Salt लेनी है, sand लेना है, mud,
शुगर, मस्टर्ड ऑयल एंड ग्लिसरीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सब्सटेंसेस हमें लेने हैं। टेक 6 ग्लास कंटेनर्स। अब हमने 6 ग्लास कंटेनर्स मीन्स कांच के ग्लास ले लिए, ग्लास कंटेनर्स। ऐसे देखो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, ग्लास कंटेनर्स। एट 20 ml ऑफ वाटर इन ईच। हमने हर एक कंटेनर में 20 ml वाटर फिल कर दिया। क्या फिल किया, 20 ml वाटर। पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंटेनर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, सब में 20 ml वाटर है। 20 ml वाटर के साथ व्हाट वी हैव डन, इसमें हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया वाटर के साथ। इन दिस सेकेंड वन सैंड मिक्स कर दिया, थर्ड में मड मिक्स कर दिया, फोर्थ में शुगर, फिफ्थ में ऑयल एंड सिक्स में ग्लिसरीन मिक्स कर दिया। ठीक है, स्टिर दैम वेल एंड लीव दैम फॉर अ वाइल। उनको अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है, स्पून से स्टिर करना है, मिक्स करना है एंड थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ देना है। You will notice that in the containers containing salt, sugar and glycerin, the materials disappear. तो हमने क्या देखा, यहाँ पे सॉल्ट मिक्स किया था, यहाँ शुगर एंड ग्लिसरीन। तो यहाँ पे आप सॉल्ट बता सकते हो इसमें कहाँ सॉल्ट है, नहीं बता सकते। इसमें आप बता सकते हो कहाँ शुगर है, नहीं बता सकते। इसमें यू कैन टेल कि इसमें ग्लिसरीन कहाँ पर है, यू कांट। ठीक है, दैट मीन्स शुगर, सॉल्ट एंड ग्लिसरीन गेट मिक्स्ड वेरी ईजीली उसमें मिक्स हो गए हैं एंड हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये कौन से सब्सटेंसेस हो गए, सॉल्यूबल, ठीक है, और मिसिबल। नाउ वेयर एज सैंड एंड मड आर स्टिल विजिबल एंड सेटल एट द बॉटम। नाउ हेयर व्हाट वी कैन सी, हेयर वी कैन सी सैंड, हेयर वी कैन सी मड एंड हेयर वी कैन सी ऑयल ऑन द टॉप ऑफ द लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिक्स, ये तीन सब्सटेंसेस मिक्स नहीं हुए हैं। इफ़ दीज थ्री सब्सटेंसेस कैन गेट मिक्स, दे आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। दिस इज नोन एज इमिसिबल लिक्विड एंड दीज टू आर नोन एज इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। क्लियर, जो लिक्विड्स हों वो मिसिबल और इमिसिबल होंगे और जो सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं हो सकता उसे हम बोलेंगे इनसॉल्यूबल। ठीक है, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल आर फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस एंड मिसिबल एंड इमिसिबल आर फॉर लिक्विड्स। क्लियर, अगर लिक्विड्स मिक्स हो रहे हैं तो मिसिबल और इमिसिबल है, अगर सब्सटेंस कोई सॉलिड चीज हम मिक्स कर रहे हैं तो इट इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ठीक है, और लिक्विड्स मिक्स कर रहे हैं तो मिसिबल और इमिसिबल। नाउ let's move further. Next comes the solubility. What is solubility here? The ability of a substance to dissolve in a liquid is called solubility. कौन सा सब्सटेंस लिक्विड के अंदर कितना ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है, कितना अच्छे से मिक्स हो सकता है, कितना अच्छे से डिज़ोल्व हो सकता है, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस लिक्विड के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूबल है, विच सब्सटेंस इज़ मोर सॉल्यूबल, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, लिक्विड के अंदर कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा सॉल्यूबल है, कितना ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नाउ वाटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब वाटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। लाइक दिस इज़ अ कंटेनर, इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया। ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने वाटर डाला है तो ये वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर जाके सेटल हो गए हैं। ठीक है, वाटर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है। यहाँ पे मैंने वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, दीज आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। वाटर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। दे कैन नॉट बी सीन विद अवर नेकेड आई। इन मॉलिक्यूल्स को हम नेकेड आई से मीन्स नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को देखना चाहोगे तो आप नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। तो आपको सिर्फ वाटर ही दिखता है, वाटर किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो आपको नहीं दिख सकता।
अ ग्लास ऑफ वाटर हैज़ मिलियंस ऑफ दीज टाइनी मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर। ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने ग्लास लिया एंड उसके अंदर वाटर डाला, ठीक है, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा सारे हैं, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, टाइनी मॉलिक्यूल्स जो एक साथ एक कंटेनर में हैं, से बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक साथ एक कंटेनर में हैं। There are very small spaces between these molecules of water. अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इनके बीच में बहुत छोटी छोटी स्पेसेस हैं दैट आई कैन मेंशन विद अनदर कलर, एज यू कैन सी हेयर। यहाँ पे देखो ये जो स्पेसेस बची है, ऐसे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत छोटी छोटी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है, वेरी स्मॉल स्पेस दे हैव बिटवीन दैम। ठीक है, a grain of sugar is actually a bundle of very tiny sugar molecules held together. तो a grain of sugar, ठीक है, इसमें क्या बोला है, इफ़ यू टेक 1 स्पून ऑफ शुगर, अगर आप 1 स्पून ऑफ शुगर लेते हो तो उसमें शुगर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। शुगर भी कैसे बनी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, ठीक है, जो एक साथ सारे मॉलिक्यूल्स शुगर को बना रहे हैं। When sugar is put in water, the sugar molecules separate and spread uniformly throughout the spaces between the water molecules. As you can see here, मैंने अभी आपको बताया था, if this is a container and these are the water molecules. अगर ये water molecules हैं तो water molecules के बीच में बहुत थोड़ी सी very small space होगा। हमने अभी देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, राइट। एंड अगर हमने इसमें शुगर ऐड कर दी, इफ़ आई ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर इन इट, तो शुगर भी क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है। ये सारे मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर के अंदर जाएंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, जो वाटर के बीच में स्पेसेस हैं वहाँ जाके फिल हो जाते हैं। जो वाटर के बीच में स्पेसेस हैं वहाँ जाके ये शुगर मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाते हैं, उनके साथ जॉइन हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेसेस हैं उसमें जाके इजीली सेटल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली मीन्स एक जैसा स्प्रेड होते हैं। सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाता है, लाइक मैंने वाटर के अंदर ये वाटर था मेरा, राइट, इस वाटर के अंदर आई एडेड शुगर, इस वाटर के अंदर मैंने क्या किया, शुगर डाल दिया। ठीक है, तो शुगर जो है वो वाटर के अंदर मिक्स हो गया, तो शुगर विल बी दी सॉल्यूट। शुगर वाटर के अंदर मैंने ऐड किया तो शुगर विल बी दी सॉल्यूट। जो सब्सटेंस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, जो सब्सटेंस लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूट। नाउ सॉल्वेंट, द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। ठीक है, वो लिक्विड जिसके अंदर सब्सटेंस डिजॉल्व हो रहा है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो हेयर वाटर विल बी दी सॉल्वेंट, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर के अंदर मैंने कुछ मिक्स किया है तो वाटर सॉल्वेंट हुआ, और वाटर के अंदर जो मैंने मिक्स किया है इधर शुगर और सॉल्ट, वो क्या होगा, सॉल्यूट। नाउ सॉल्यूशन, द लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल शुगर सिरप। ठीक है, किसी सब्सटेंस के अगर किसी लिक्विड के अंदर अगर हम कोई सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, किसी लिक्विड के अंदर अगर हम कोई सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो जो मिक्सचर हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। लाइक अगर मैंने वाटर के अंदर शुगर को मिक्स किया है तो व्हाट आई विल गेट, शुगर सिरप। ठीक है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर लिक्विड है मेन सब्सटेंस
तो वो हो गया सॉल्वेंट। लिक्विड के अंदर मैंने कुछ मिक्स किया है तो वो हो गया सॉल्यूट। एंड वाटर और शुगर को मिलाकर जो बना उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यू हैव रेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अभी हमने क्या बात की थी कि जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। हमने यहाँ पर देखा था ना, ये देखो, ये वाटर प्लस ऑयल था, ये ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, मीन्स उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा। वाई इज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुगर और सॉल्ट तो मिक्स हो गया, बट ऑयल क्यों नहीं हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑयल इज़ लाइटर और लेस डेंस देन वाटर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर के कंपैरिजन में हल्का होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, जो वाटर है ऑयल के जो ऑयल है वो वाटर के कंपैरिजन में लाइट होता है, हल्का होता है, लेस डेंस होता है। लेस डेंस मीन्स हल्का। वाटर से क्या होता है? हल्का होता है। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। नाउ डेंसिटी की जो डेंसिटी है वो ऑयल की कम है। जो सब्सटेंस हल्का होता है, लाइटर होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो लेस डेंसर होता है। ठीक है, एंड जो लिक्विड गाढ़ा होता है, हैवी होता है, वो हाईली डेंसिटी वाला होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ हनी, इफ़ आई टेक हनी क्या होता है? बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो वो क्या हो गया? हाईली, उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, नाउ इफ़ आई कंपेयर ऑयल एंड वाटर, तो वाटर इज़ हैवी एंड ऑयल इज़ लाइटर। अगर ऑयल हल्का है तो इट इज़ लेस डेंसर, इसकी डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, नाउ वी सी व्हाट इज डेंसिटी, द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो चीज़ हल्की होगी उसकी डेंसिटी कम होगी एंड जो चीज़ हैवी होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। नाउ density of a substance is measured by the amount of matter it contains in a unit volume. एक छोटी सी स्पेस में कितना सब्सटेंस आ सकता है? लाइक इफ़ आई टुक अ ग्लास एंड इसके अंदर मुझे सपोज शुगर डालना है, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब इतनी सी जगह पर कितना ज़्यादा सब्सटेंस आ सकता है, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। जो सब्सटेंस ज़्यादा आ पाएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो सब्सटेंस कम आ पाएगा उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, लाइक वाटर कम आ पाएगा अगर मैं हनी डालूंगी हनी ज़्यादा आ जाएगा, अगर वाटर डालूंगी वाटर कम आएगा, तो हनी की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, जो ज़्यादा आ पाएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नाउ वॉल्यूम इज़ द स्पेस। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम की बात की, तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस, किसी भी मैटर ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस घेरा हुआ है। लाइक अगर मैं, तो कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा स्पेस कवर करता है उससे उसका वॉल्यूम। अगर 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं एंड इफ़ 2 पर्सन्स आर सिटिंग, जो जितना ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। सी इफ़ आई हैव 2 बॉक्सेस, ठीक है, आई हैव अ बिग बॉक्स एंड आई हैव अ स्मॉल बॉक्स। ठीक है, तो कौन सा बॉक्स ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है? दिस वन। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। मीन्स जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, नाउ डेंसिटी। डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के छोटे से पार्ट में कितना ज़्यादा मैटर है, कितनी ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हैं। ऑब्जेक्ट के छोटे से पार्ट में कितनी ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हैं उसे हम बोलते हैं डेंसिटी।
ठीक है, डेंसिटी मैंने आपको बता दिया कि एक छोटी सी जगह पर कितनी ज़्यादा चीज़ आ सकती है। अगर मैंने इफ़ आई टुक दिस ग्लास और छोटे से पार्ट में इधर मैंने वाटर डाला एंड दिस पार्ट में मैंने हनी डाला, तो वाटर ज़्यादा होगा कि हनी? हनी। तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा है। A substance which has more matter per unit volume will have more density. जो सब्सटेंस के पास ज़्यादा मैटर होगा छोटी सी स्पेस में, सी दिस, यहाँ पर छोटी सी स्पेस में हनी ज़्यादा आएगा ना। सपोज दिस इज़ हनी एंड दिस इज़ वाटर, ठीक है। तो हनी ज़्यादा होगा इस छोटी सी स्पेस में, क्या ज़्यादा होगा? हनी ज़्यादा होगा, तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो छोटी सी जगह में पर यूनिट वॉल्यूम में छोटी सी स्पेस में जितना ज़्यादा मैटर होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ होगी, उस सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। एंड हैंस वे मोर देन अ सब्सटेंस विच हैज़ लेस मैटर फॉर द सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम के लिए देखो, ये स्पेस और ये स्पेस दोनों सेम है। स्पेस सेम है मतलब दोनों वॉल्यूम सेम है। मैंने बताया ना, जो जितना स्पेस कवर करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो इसका स्पेस इतना है और इसका भी स्पेस यही है, दोनों का स्पेस सेम है। बट इसमें वाटर है एंड इसमें हनी है। वाटर कम आ पाया और हनी ज़्यादा आ पाया। तो हनी ने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हनी के कम स्पेस में गए, तो हनी विल बी मोर डेंसर, ठीक है। एंड इसका वेट भी ज़्यादा होगा एंड वाटर का वेट भी कम होगा, ठीक है। Now see here an example. Fill a beaker with marbles up to the brim till no more marbles can be added. Take a glass, a glass beaker. आपने एक beaker लेना है एंड उसमें marbles डालने हैं। As you can see colorful marbles, ये marbles डालने हैं, बिल्कुल ऊपर तक भरने हैं so that इसमें कोई और marble नहीं आ पाए। Now drop some sand into the beaker. अब आप यहाँ पर क्या करोगे? बीकर के अंदर सैंड ड्रॉप करोगे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सैंड डाल रहे हैं हम बीकर के अंदर। शेक द बीकर स्लाइटली, यू विल फाइंड दैट द सैंड फिल्स इन द स्पेस बिटवीन द मार्बल पीसेस। अब आप क्या करोगे? जिस बीकर में आपने सैंड डाल दिया है उस बीकर को आप शेक करोगे, ठीक है। शेक करोगे, थोड़ा सा हिलाओगे, तो आप क्या देखोगे? ये जो सैंड है, यहाँ पर जो भी स्पेसेस थी मार्बल्स के बीच में, एज यू कैन सी हेयर, मार्बल्स के बीच में ये जो भी स्पेसेस हैं वहाँ पर क्या हुआ? सैंड फिल हो गया। मार्बल के बीच में जो भी स्पेसेस हैं वहाँ पर क्या हुआ? सैंड फिल हो गया, ठीक है। द मार्बल पीसेस आर लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये मार्बल पीसेस को हम क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। व्हाट वी विल कॉल? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। हम क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एंड द सैंड ग्रेन्स आर लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। एंड जो यहाँ पर सैंड ग्रेन्स लिए हमने, जो सैंड डाली है, जो सैंड उसके अंदर स्पेस फिल कर दिया है, उसको हमने बोल दिया मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। क्या बोल दिया? मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। Thus, this activity demonstrates that the molecules of solute are accommodated in spaces between molecules of the solvent. तो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट है, मैंने अभी आपको बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। जो हमने ज़्यादा लिया है वो मेरा क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। जो मेरा ज़्यादा है वो क्या होगा? सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर ज़्यादा है तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। एंड सैंड कम है तो सैंड क्या हो गई? सॉल्यूट। शुगर जो है वो कम है, जो हम वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, ठीक है। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि कैसे जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स जाकर सेटल हो जाते हैं एंड शुगर जो है वो इजीली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है।
दिस इज़ द वे कि कैसे वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व होता है. हाउ इट गेट्स डिज़ोल्व? बाय फिलिंग द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर. वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है उसको कैसे फिल करते हैं? कैसे शुगर के मॉलिक्यूल्स फिल हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ इट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर. तो जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट एंड जो कम होगा वो सॉल्यूट. नाउ ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक एंड ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक, सिंक का मतलब जो ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं वाटर के अंदर, एंड ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट मीन्स जो ऑब्जेक्ट जो वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं. Have you ever wondered why do stones, iron nails and coins sink in water? आपने कभी सोचा है कि स्टोन्स, छोटे छोटे से स्टोन्स, आयरन नेल्स मीन्स जो कीले होती हैं वो, एंड कॉइन्स, छोटे छोटे कॉइन्स तो सबको पता है, वो वाटर के अंदर सिंक हो जाते हैं मीन्स डूब जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? Whereas a plastic toy, cork, thermocol and dry wood float on water. जबकि जो प्लास्टिक टॉय होता है, कॉक होती है, थर्मोकॉल होता है एंड जो ड्राई वुड होती है वो वाटर के ऊपर ही फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है. When an object is put in water, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालते हैं, it tries to push aside the water below it with its weight and take the space. अब कोई भी चीज़ अगर आप वाटर के अंदर डालोगे तो वो वाटर को साइड में करके, असाइड करके, साइड में करके अपने लिए जगह बनाता है. कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप वाटर के अंदर डालते हो तो वो वाटर को साइड करके अपने लिए जगह बनाता है, स्पेस बनाता है, उसके वेट्स की हेल्प से, उसके वेट की हेल्प से. ठीक है. ऑन द अदर हैंड वाटर ऑल्सो एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. सी, दिस इज ग्लास, इसमें मैंने वाटर, सपोज दिस इज बकेट, इसमें मैंने वाटर डाल रखा है. ठीक है. इफ़ आई थ्रो द बॉल इन वाटर, अगर मैं वाटर के अंदर बॉल डाल दी, ठीक है, तो ये बॉल क्या करेगी? ये वाटर को पूरे को साइड कर देगी. वाटर को क्या कर देगी? ऐसे साइड कर देगी और अपने लिए स्पेस बना लेगी. ठीक है. इसके बदले में वाटर क्या करेगा? वाटर भी, बॉल ने उसकी तरफ नीचे फोर्स लगाया. नाउ वाटर व्हाट विल डू? वाटर क्या करेगा? इसके बदले में वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. ठीक है. वाटर क्या करेगा? बॉल के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. ऊपर बॉल नीचे फोर्स लगा रही है एंड ये वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. ठीक है. नाउ एंड ट्राइज टू मेंटेन इट्स प्लेस बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट अप. क्यों वाटर ऐसा करता है कि उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है? क्योंकि वो अपनी स्पेस किसी को नहीं देना चाहता. लाइक यू ऑल डू. आप अपनी क्लास में अगर आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हो तो क्या आप अपनी फर्स्ट बेंच किसी अपने फ्रेंड को देना चाहोगे? अपने क्लासमेट को देना चाहोगे? नहीं. कोई भी अपनी स्पेस किसी को देना नहीं चाहता है. इन अ सिमिलर वे वाटर भी अपनी स्पेस देना नहीं चाहता है बॉल को. तो अगर वाटर बॉल को स्पेस नहीं देना चाहता है तो वो बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एंड उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है. ठीक है. अगर ये बकेट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बॉल डाल दिया है, बॉल नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है अपनी वजह से, तो इस तरीके से जो वाटर है वो साइड हो जाएगा. ठीक है. एंड ये बॉल इधर आ गया. अब इस बॉल के ऊपर वाटर फोर्स लगाएगा वापस, क्योंकि वाटर अपनी स्पेस बॉल को देना नहीं चाहता है, तो वो उसे वापस बाहर फेंकना चाहता है. तो ये जो फोर्स होता है जो वाटर लगा रहा है बॉल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम ब्यूयोयांसी. ब्यूयोयांसी, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूयोयांसी फोर्स. ब्यूयोयांसी. ठीक है. जो वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, अपना स्पेस नहीं देना चाहता, अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट
force is known as buoyancy. Clear? Now if the density of an object is more than that of water, it sinks. ठीक है, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की, डेंसिटी मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर से ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर से ज़्यादा गाढ़ा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो सिंक कर जाता है, मीन्स डूब जाता है. इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन वाटर, इट फ्लोट्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर से हल्का है तो वो ऊपर तैरने लगता है. ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, सपोज दीज आर टू कंटेनर्स विथ वाटर. ठीक है, दीज आर टू कंटेनर्स विथ वाटर. इन वन आई मिक्सड ऑयल एंड इन वन आई मिक्सड हनी. ठीक है, तो एंड दिस इज जस्ट अ सेकेंड, एंड दिस वन इज वाटर. ठीक है, तो इफ़ आई कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल की डेंसिटी कम है, ऑयल लाइटर है, ऑयल हल्का है वाटर के कंपैरिजन में, तो ऑयल विल फ्लोट हियर ऑन द टॉप. ऑयल क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोट करने लग जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, बिकॉज इसकी जो डेंसिटी है इज़ लेस. एंड इफ़ आई कंपेयर हनी एंड वाटर, ठीक है, तो हनी गाढ़ा है, हनी थिक है वाटर से, हैवी है वाटर से, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, मोर. डेंसिटी इज़ मोर, तो हनी क्या हो जाएगा, नीचे सिंक हो जाएगा. हनी नीचे नीचे जाके सेटल हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, बैठ जाएगा, में सिंक हो जाएगा मीन्स डूब जाएगा अंदर जाके. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज़ हाउ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डूबते हैं, सिंक होते हैं, एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर देयर जो फ्लोट करते हैं. वाई? डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटीज, डिपेंड ऑन देयर वेट. ओके एवरीवन, सो फॉर टुडे दिस इज इट. In next class, in next video, we will discuss about properties of liquids. Okay everyone, so till then, bye bye, take care, read this chapter and have fun. If you have any doubt, you can ask in the comment section, or what you can do, you can ask in the next class. ठीक है, bye bye, take care.